जजमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि जजमेंट में ये फाइंडिंग्स में बताया गया है कि हिजाब इज़ नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। स्टूडेंट की तरफ से ये प्रेयर नहीं था कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है इस्लाम में बोलकर। स्टूडेंट्स की तरफ से अपील ये किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स ही, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही, इसके मुताबिक जो है अपील डाला गया था। लेकिन कोर्ट जो है इसे रिलीजियस एंगल में लेकर जो एक रीज़न बताया गया है, ये टोटल एक अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो है सबरीमाला के इशू में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है कि कोर्ट जो है ऐसे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बोलकर। उसके बावजूद भी जो है हाई कोर्ट ने ये रीज़न पर ये जजमेंट को दिया है। ये जजमेंट आने के बाद क्या मुस्लिम कम्युनिटी इसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को हिजाब भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। ये जजमेंट से पहले जब इंटरिम ऑर्डर दिया गया, वो इंटरिम ऑर्डर देने की वजह से तकरीबन पूरे कर्नाटका के स्टेट में 10,000 स्टूडेंट्स जो है कॉलेज को जाने में जो है प्रॉब्लमेटिक हुआ है। तो वैसा ये ऑर्डर आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर के बारे में भी इलीगैलिटी है बोलकर एक अपील था। उसे भी आकर कोर्ट बता रहा है कि वो भी गवर्नमेंट को जो है एक राइट्स है कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। क्या गवर्नमेंट को एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी खिलाफ ऑर्डर देने का एक राइट्स है क्या? तो ये सब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल लेवल में दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज करने की एक अभी इमीडिएट करने का एक ज़रूरत है बोलकर हम लोग समझते हैं। सर आगे की कार्रवाई क्या रही, क्योंकि मामला यहाँ पर ऐसा, क्या आप एक्सकोर्ट जाएंगे आपकी तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन? जी, ये जो इशू है ये पॉपुलर फ्रंट का इशू नहीं है, ये कम्युनिटी का इशू है। तो कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, सब कम्युनिटी के साथ मिलकर एक अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर स्कोप है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट मिला है ये जजमेंट में जस्टिस नहीं है। तो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक दरवाज़ा बाकी है। तो सब मिलकर अगर सुप्रीम कोर्ट को जाना है बोले तो जाना पड़ेगा। सर आप जब जस्टिस की बात करते हो तो आप किस तरह का जस्टिस मांग रहे हो? इक्वल फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में है। यही हमारा एक डिमांड है कि जो है हैज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ पर फंडामेंटल राइट्स कोर्ट जो है उसे रखकर जजमेंट दिया जाए। सर एक तरफ जहाँ देखा जाए तो जिस तरह से ये जजमेंट आया है, हिजाब को जो है क्लासरूम तक पहनने की परमिशन है, पर क्लासरूम के अंदर जहाँ हर मजहब के बच्चे हैं वहाँ पर हिजाब को पहनना बैन है। तो आई थिंक इट्स अ फेयर जस्टिस। देखिए, ये हिजाब का मामला नहीं था, ये एक हेड कवर का मामला था। ये जो भी कॉलेज हो या स्कूल में हो, यूनिफॉर्म के साथ साथ जो ये ओढ़नी जो स्कार्फ रहता है, जो इधर रहता है, वो उठाकर सर पर रखने का ही जस्ट इतना ही था। हिजाब बोले तो कंप्लीट एक बुर्खा या कवर करने का ये एक अपील नहीं था, जस्ट एक हेड कवर का मामला था उसमें। तो इसलिए ये अलॉट करने में क्या भी प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे दूसरे भी रिलीजन्स को राइट्स है, बिंदी लगाने का राइट्स है, और अलग अलग जो उनके मजहब के मुताबिक जो उनको पहनने का राइट्स, उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक स्कार्फ मतलब हेड कवर करने का एक राइट्स देना चाहिए ना। जितने प्रोसीडिंग चल रहे थे कर्नाटका हाई कोर्ट में, उस वक्त एडवोकेट जनरल पब्लिक ने नाम लिया था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का, नाम लिया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने भी आपको बताया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी वजह आप लोग। हम लोग कैसे हो सकते हैं? यूजुअली जो उड़पी में जो 6 स्टूडेंट्स थी, उस 6 स्टूडेंट्स की तरफ से वहाँ पर उनको कॉलेज में एंटर नहीं करने की वजह से वो कानून का दरवाज़ा खटखटाए हैं। तो हम लोग इसके पीछे आकर हैं बोलकर ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बोलने के लिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी और एजे की तरफ से भी
ये कोशिश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट कर प्योरली वो जो पिटिशनर्स थे उसके बारे में वो हियरिंग लिया है। वो शिवमोगा में जितना इंसिडेंट हुआ, जो आर्सन जो भी वहां पे हुआ, इतने पार्टियां होने के बावजूद कर्नाटका में कांग्रेस, जेडीएस इतने सारे होने के, एमआईएम होने के बावजूद पीएफआई क्यों टारगेट में रहती है? ऐसा क्या है पीएफआई में कि पीएफआई बीजेपी के टारगेट पे क्यों रहती है, सेंटर हो या स्टेट हो? उसकी एक ही वजह है, पोलराइजेशन। पीएफआई को एक टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कॉमन हिंदूज में भी एक पोलराइज करना है कि कोई सा भी इशू, कोई सा भी मामला हो कि उसे डायरेक्ट लेकर आकर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पॉपुलर फ्रंट को ब्लेम करना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉमन हिंदूज के अंदर भी और अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर भी एक फियर फैक्टर को पैदा करना है पॉपुलर फ्रंट के अगेंस्ट। ये उनका मंशा है। सर कहीं ना कहीं अगर आपके जवाब में देखा गया तो पॉपुलर फ्रंट भी यही करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी पोलराइज करने की कोशिश करता है, हिंदुत्व को लेकर, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर। नहीं, ये गलत फैमिली है। पॉपुलर फ्रंट जो है एक इक्वल राइट्स के लिए बात करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो। अगर कहीं पर भी अनजस्टिस हो रहा है, वो अनजस्टिस के लिए एक आवाज उठाने की एक हमारा एक मूवमेंट है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पोलराइजेशन करने कर हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है बोलकर, नहीं। कहां पर भी ऐसे इश्यूज होते हैं उस वक्त पर एक ह्यूमैनिटी बेस के ऊपर हम लोग आवाज उठाते हैं। तो सर आपने कहा इंजस्टिस के ऊपर आप काम करते हो, तो अगर हिजाब को लेकर अप्रूवल मिल जाता लड़कियों को, तो कहीं ना कहीं इंजस्टिस उनके साथ नहीं होता जो केसरी शॉल के लिए लड़ रहे थे। देखिए, केसरी शॉल का मसला ये पहले से नहीं था। पहले से एक रिलीजियस प्रैक्टिस केसरी शॉल नहीं था। पहले से रिलीजियस प्रैक्टिस मुस्लिम के जो कम्युनिटी है इनके तरफ से था। तो हाल ही में जब ये इशू आया तब कहाँ से केसरी शॉल आ गया है? तो केसरी शॉल जो है पूरा एक पोलराइज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी बनाकर कोर्ट को एक प्रेशर करने के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए बताया गया सो एक कांड है ये। तो इसमें इसकी कोई भी जीत या कोई भी हार नहीं है। इसमें हमारा एक नजरिया क्या है बोले तो इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, यही हमारा नजरिया। हिजाब का इशू जो है रियासत में इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, और हाल आज के अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और पीसी नागेश ने भी बयान दिया है कि गवर्नमेंट जो है कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी फैसला नहीं लेती है। तो ये क्या सही में वाकई में पॉलिटिकल एंगल से लिया जा रहा है या फिर इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है इस सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट क्या कहे? देखिए, मुख्तलिफ जमात वालों का अलग अलग स्टैंड रहेगा। ऐसे ही सियासी जमातों का सियासी एजेंडा होगा। तो हमारा पॉपुलर फ्रंट का एजेंडा ना सियासी है ना रिलीजियस है। ये पॉपुलर फ्रंट का एजेंडा जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही हम लोग आवाज उठा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो है बयान दिया था कि ये जो हिजाब का इशू है वो रिलीजियस मैटर करता है, लेकिन आज का अगर हम देखें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको रिलीजियस एसेंशियल नहीं है कहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और हाईकोर्ट में जो तजाद है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा स्टार्टिंग में जैसे बोले ना भाई, ये एक जो ऑर्डर आया ये एक रिलीजियस एंगल को रखकर ऑर्डर आया है, लेकिन हमारा वो जो स्टूडेंट्स का जो एक पिटिशन था वो रिलीजियस एंगल में नहीं था, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में था। तो ऐसा एक ऑर्डर आने की वजह से अभी स्टूडेंट्स को भी राइट्स है कि उन्होंने और भी चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती, जाकर जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक एक डेमोक्रेटिक वे में जो है आगे बढ़ने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक राइट्स देता है। इसको कहीं ना कहीं सेंट्रल से फोर्स किया गया लगता है कि क्योंकि जब सबरीमला की जैसे कि आपने बात कही उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर ना करे, लेकिन इस मामले को रिलीजियस की तरह देखा गया है। जी, वही हम लोग यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक अपील, एक पिटीशन पेंडिंग है। वो रहते हुए भी कोर्ट जो है किस तरीके से ये एसेंशियल प्रैक्टिस का एक ऑर्डर दे सकता है, नहीं दे सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग चैलेंज करने का एक स्कोप है बोलकर हमारा एक एनालिसिस है। तो बेहतर यही रहेगा कि तमाम जो है कम्युनिटी के लीडर्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जो ऑर्गेनाइजेशन वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इसे हम लोग चैलेंज करने के लिए